डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन का ही फॉर्म है जिसे स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो डायरेक्ट स्पीच में जैसे स्पीकर जो कहा ठीक उसी ढंग से अगर हमने उसी स्टेटमेंट को दोहराया तो यह डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जैसा उसने कहा ठीक वैसा ना कह करके उसमें हमने चेंज करते हुए स्टेटमेंट को दोहराया, यह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक खास पहचान यह भी है कि वह डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। डायरेक्ट स्पीच में कहीं ना कहीं इन्वर्टेड कॉमा होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। ये तो एक खास पहचान हो गया। अब यह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कैसे करते हैं, यही हम लोगों को सीखना है। उसमें चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसमें डायरेक्ट स्पीच में होता क्या सब है, उसके बाद हम लोग उसको चेंज करना सीखेंगे। तो देखें डायरेक्ट स्पीच में जो यह ही है, यह ही क्या है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। सेज जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब है। अब नाम सब पहले इसका याद रखें, यह क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप आर भी कहें। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। आई जो है वह क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो यह रिपोर्टेड स्पीच है। अब याद रखेंगे हम लोग कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वर्ब होता है, जैसे से, सेज, टेल, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, यहां जो वर्ब हमें नजर आएगा वो जो वर्ब होगा वह क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा वह रिपोर्टेड स्पीच होगा। यह जरूरत पड़ेगा चेंज ऑफ टेंस में कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में जाएगा। तो पहले आप इसके नाम को याद रखें, उसके बाद उसको चेंज करना हम लोग सीखेंगे। तो यह जो है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखें तो दोनों में अंतर हमें क्या दिखाई दिया, ही यहां है, सब्जेक्ट यहां भी है। यहां जो सेज था वह चेंज हो गया है यहां पे किस में, टेल्स में। रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स में यहां बदला है। आखिर यह किस आधार पे बदला है, यही चीज हम लोगों को सीखना होगा। यहां जो मी है, यह मी तो आया, लेकिन यहां मी यहां टू के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में यहां पे मी विदाउट टू आया है। इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहां पे दैट का यूज कर दिया गया। यहां जो आई था, आई ना होकर के उसके बदले में ही चला आया है। एम के बदले यहां इज का यूज हो गया। यहां जो यूर है उसके बदले माई का यूज हो गया। आखिर ये सब किस आधार पे बदला है और कैसे हम लोग बदलें और किस तरह से इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करें, यही आज हम लोगों को सीखना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक तो जनरल रूल्स का अकॉर्डिंग यूज होता है, एक होता है स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग जनरल रूल को देख लेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक रूल को देखेंगे। बेसिकली जब डायरेक्ट स्पीच में से, सेज और सेड आता है, तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो से के बदले हम यूज कर लेते हैं टेल, सेज के बदले यूज कर लेते हैं टेल्स और सेड के बदले यूज कर लेते हैं टोल्ड। लेकिन यह तब करते हैं जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो से का से, सेज का सेज और सेड का सेड ही रखना है। ऑब्जेक्ट रहने पर ही इसको हम चेंज करेंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा है, जनरल रूल में इन्वर्टेड कॉमा के जगह हम लोग यूज कर लेते हैं किसका, दैट का। हालांकि इन्वर्टेड कॉमा के जगह और भी अलग अलग कंजंक्शन आ सकता है, जैसे इफ का भी प्रयोग हो सकता है, कभी कभी उस WH क्वेश्चन वर्ड का भी हो जाता है, तो वो तो स्पेसिफिक रूल में है। बेसिक रूल आप याद रखें फिलहाल कि से और सेज और सेड को हम चेंज करेंगे, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में।
अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे। जैसे देखें, ही सेज और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ सेंटेंस लिखा गया है, क्या यहां पे आप ही टेल्स लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल के? नहीं, ऐसा करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस सेज, इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसको हम टेल्स में चेंज नहीं करें फिलहाल। अगर इसी के साथ कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे यहां पे सेज के साथ क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, अगर यह ऑब्जेक्ट है तो ही यहां टेल्स में हमने इसको बदला है। तो बेसिक रूल यही है। अब यहां जो आई के बदले ही हुआ है और योर के बदले मैं, यह फंक्शन हुआ है पर्सन के आधार पर। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, और उसके बाद पढ़ेंगे चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर वर्ड्स। चलिए हेडिंग दे आप, चेंज ऑफ पर्सन, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पर्सन कैसे बदलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चले, चेंज ऑफ पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सन और केस, ये हमेशा याद रखें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसी का चेंज होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पर्सन और केस को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है इनडायरेक्ट स्पीच में। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पर्सन और केस बदलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन कौन सा पर्सन है, सबसे पहला काम है आप उस पर्सन को अंडरलाइन करें और उसके नीचे लिखें कि वह किस केस में है। चलिए देखें, अगर हम इसमें बात करें, ये जो सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, पहला काम, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट न बनाएं, पहले सभी को लिखें और उसके बाद बनाएं तो आसानी से बन जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो आई किस पर्सन में आता है, आई आता है फर्स्ट पर्सन में। अगर आई वी के साथ अगर हम बात करें तो ये जो है वह क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू जो है वह सेकेंड पर्सन में आता है, और ही सी इट दे, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन के वर्ड हैं। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। योर कौन सा पर्सन है, यू से ही बना हुआ वर्ड है, तो योर भी क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। इतना काम किए। इसके अलावा इसमें पर्सन और कहीं नहीं है। पर्सन के बाद हमें यह भी दिखाना होगा कि उसका केस क्या है। तो पर्सन के बाद अगर हम केस की बात करते हैं तो आई किस केस में है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। अगर यह सब्जेक्ट बना रहा है तो नॉमिनेटिव केस में होगा। तो यह भी हम नोट कर लें कि आई जो है यहां पे वह क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। उसके बाद अगर हम योर की बात करते हैं तो योर सेकंड पर्सन में तो है, लेकिन किस केस में है, तो योर जो है वह पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। क्योंकि जब हम पॉजेसिव केस को बांटते हैं तो दो तरह के केस हमें दिखाई देता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसे पॉजेसिव डिटरमिनर भी कहा जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। पर्सन और केस आपको याद रहना चाहिए, तब जाकर के यह बनेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे पहले अगर हम पर्सन की बात कर ले तो आई और वी, इससे बने हुए जो भी पर्सन हैं वह सभी फर्स्ट पर्सन में आएंगे। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो इसको हम फर्स्ट पर्सन समझेंगे। यू से बने हुए जो भी फॉर्म होंगे, यू, योर, योर्स, यू, ये सभी क्या होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। और इसके अलावा जो ही, सी, इट और दे से बने हुए फॉर्म होंगे वह सभी क्या होंगे, थर्ड पर्सन के होंगे। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ही सिर्फ बदलता है, और वो कहां का बदलता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का। ये बात याद रखें। फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट आता है, सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसका केस बदलता है। अब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी अगर बात कर लें तो यहां जो ही है वह ही क्या है, सब्जेक्ट है। सेज की अगर बात करें तो सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इन रूल को आप देखें, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन है तो उसे नहीं बदलना है, अगर फर्स्ट और सेकंड है तो उसे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन के जगह क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां जो आई है, यहां आई नहीं होगा, इस आई के जगह सब्जेक्ट आएगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है ही,
इसका अर्थ हुआ कि यहां पे हमें रखना होगा क्या, ही। उसके बाद सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी है तो इसके जगह यानी योर के जगह योर न रख करके हमें रखना होगा क्या, मी। अब केस मिलाना है, ये रखने से भी काम चलने वाला तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पर्सन आता तो है लेकिन उसके बाद उसका केस भी बदलता है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। तो फर्स्ट पर्सन के जगह हमने सब्जेक्ट रखा, ठीक है। सेकंड पर्सन के जगह हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये भी ठीक है। क्या दोनों का केस मिल रहा है? तो फर्स्ट पर्सन क्या था यहाँ पे, आई, नॉमिनेटिव केस में। ही यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस में। चार्ट से आप याद रखेंगे ही क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, ये बात याद रखनी है। तो दोनों का केस मिल गया, इसका अर्थ हुआ कि ही रखना यहाँ क्या है, सही है। उसके बाद मी, क्या मी और योर दोनों का केस मिल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि योर के बदले हमने जो मी रखा, तो योर को तब हटाएगा जब मी उस फॉर्म में आएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों की पोजीशन जो होनी चाहिए वो बराबर का होना चाहिए। अगर बराबर का पोजीशन होगा, एक लेवल में होगा, तभी जाकर के एक दूसरे को टक्कर दे सकता है, उसके बदले में यूज किया जा सकता है। अगर लेवल दोनों का एक नहीं हुआ तो कोई किसी को चाप के निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, सेम। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव में है तो मी को भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में लाना होगा, और मी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता, मी जो होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो मी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इस मी का, वह क्या है, माई है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मी भी नहीं रहेगा, इस मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा। इस तरह से हम पर्सन को बदलना सीखेंगे। बाकी जो हमने बनाना सीखा था वो तो है ही। अब ही का ही लिखेंगे, सेज का टेल्स लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे और बाकी जो है उसको बदल लेंगे। चलिए इसको हम फ्रेज करके देख लेते हैं क्या बनेगा इस सेंटेंस का। इसका होगा ही, सेज को चेंज करेंगे तो होगा टेल्स। इन डायरेक्ट स्पीच में मात्र 2-3 ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब है जिसके साथ टू होता है, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। जनरली वे में टेल्स के साथ टू का यूज नहीं होता, टू यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, इनवर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे दैट में। उसके बाद यहाँ जो आई के बदले हमने पर्सन रखा था ही के साथ यहाँ पे आई था तो एम, अब यहाँ पे ही आ गया तो ही के साथ एम नहीं हो करके इज होगा। योर के बदले हमने रखा है यहाँ पे माई, और उसके आगे जो नॉन है वह क्या है, फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे रखा फ्रेंड। इस तरह से हम पर्सन को चेंज करना सीखेंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। चलिए एक दो और एग्जांपल्स को लेकर के चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप बार बार लिखें और इस फॉर्मूला को याद रखें कि फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट रखना है, सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद उसके केस को मिला लेना है। अगर दोनों का केस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो उसे आप चेंज करें। एक दो और एग्जांपल को देखते हैं। हाँ, इसके लिए आपको चार्ट को चार्ट जाना चाहिए, ये नहीं कि बार बार आप चार्ट को देख देख करके बनाएं तब तो हो गया। चार्ट को क्या करना पड़ेगा, चार्ट जाना होगा। ये रट बनाते बनाते भी याद हो जाता है, लेकिन आपको इसे हमेशा याद रखना होगा तब जाकर के होगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ही सेज टू you are my friend। बनाए इसको। अंडरलाइन कर लें सबसे पहले। ही क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब पर्सन कहां का बदलता है, तो इनवर्टेड कॉमा का। हमेशा याद रखना है कि पर्सन जो होता है, चेंज ऑफ पर्सन, वह हमेशा इनवर्टेड कॉमा का ही बदलता है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का ही बदलता है। अब यू, यहां पे जो यू है वह किस पर्सन में है,
सेकंड पर्सन में है। किस केस में है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब से पहले है, नॉमिनेटिव केस में हो गया। और माई यहाँ पे किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। किस केस में है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। अब इसको चेंज करें तो सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यू। तो यहां पे आकर के यू रख दें। दोनों का केस मिला लें तो यू सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यह नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे यह ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे यह सब्जेक्ट बन गया। अब यू, अब यहाँ पे माई क्या है? फर्स्ट पर्सन में है, और फर्स्ट पर्सन के जगह हमें रखना क्या पड़ता है? सब्जेक्ट रखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे उठा करके हमने रख दिया ही, यानी फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेंटेंस का ही है, ही रख दिया। उसके बाद केस मिलाएंगे। यहाँ पे ही क्या है? यहाँ माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, ही पॉजेसिव एडजेक्टिव में नहीं होता, ही नॉमिनेटिव केस में होता है। और ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, देखिए ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। इसलिए यहाँ पे हमें ही भी नहीं रख करके इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या रखना होगा? हिज रखना होगा। उसके बाद जैसे हम बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। ही का लिखेंगे ही, सेज को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ है तो टेल्स में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दीजिए दैट, उसके बाद आया यू, यू के साथ यहाँ पे आर, और यहाँ पे माई न हो करके हिज, और उसके बाद क्या आ गया? फ्लाइंग। अब यहाँ यू का यू ही रह गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के आधार पर बदला, ऑब्जेक्ट भी यू ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो है उसी को हमने रख दिया, नहीं। यहाँ जो यू है ये वाला यू नहीं, बल्कि इस ऑब्जेक्ट का यू है। अगर दूसरा कोई पर्सन होता तो उसके बदले में यू चला आता। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया हर, अगर हर का यूज कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा, अब यहाँ यू ना होकर के क्या हो जाएगा? यहाँ हर का जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि हर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और उस हर का इसका सब्जेक्ट कौन बनता है? सी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और जैसे ही सी होगा तो आर भी नहीं होगा, इज हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बदलेगा, सेकंड पर्सन का जो फॉर्म है चेंज करने का वो भी चेंज हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल आप बनाए, बना करके बारी बारी से पहले लिखें, लिख करके बनाएं, आसानी से बन जाएगा। चलिए एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस देखेंगे। जैसे दिया हुआ है, यू से टू देम वी आर योर फ्रेंड्स। बनाइए इसको, आप खुद बनाइए, उसके बाद मैं बताऊं। पहले आप बना करके देखें इसको। तो सबसे पहले क्या करना है? सबको अंडरलाइन कीजिए, एक ही बात बनाने की कोशिश मत करें। यू क्या हो गया सेंटेंस का? सब्जेक्ट। से क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। देम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वी है यह कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। किस केस में है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में है। और है कहीं पर्सन क्या? हाँ है। कहा? योर। योर किस पर्सन में है? सेकंड पर्सन में है। किस केस में? पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। अब बनाइए, यहां क्या होगा? यू से टेल देम, उसके बाद क्या रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट आता है। अब आंख मूंद करके सब्जेक्ट को रखें। सब्जेक्ट क्या है? देख रहे हैं, यू है क्या सेंटेंस का? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हम उठा करके यहां पे रख देंगे, इस सब्जेक्ट को उठा करके यहां पे रखेंगे। तो क्या रखें? यू। किसके बदले में आपने रखा है? वी के बदले में। अब देखें दोनों का केस मिल रहा है क्या? हाँ, यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों का काम करता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे यह नॉमिनेटिव केस में है। आगे बढ़ें, उसके बाद आर। योर यहाँ पे कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? देम।
इसका मतलब हुआ कि सेकंड पर्सन के जगह ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां जो योर ना हो करके इसके जगह ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पे आपको रखना होगा देम और उसके बाद केस मिलाना होगा। केस मिलाइए, क्या दोनों का केस मिल रहा है? योर है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, जबकि देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। कहां मिला दोनों का केस? तो देम को किस में आना पड़ेगा? तब ना उसके बराबर में होगा। तो देम को आना पड़ेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और देम का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है देयर। देखें तो दे क्या है? नॉमिनेटिव केस है। देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो देम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर हो जाएगा। तो यहां पे आप देम न रख करके क्या रखेंगे? यहां रखेंगे देयर। तो यहां पे हो जाएगा देयर, और उसके बाद जो नॉन है रख दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से हम पर्सन को चेंज करते हैं। तो पर्सन बदलना आप सीख गए। अब एक दो और क्वेश्चंस को लेकर के चलें और पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते जाएं और सामने में इस चीजों को रखें और रख करके तब बनाएं तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अब देखिए, टीचर सेज टू स्टूडेंट्स, यू आर गुड। अब इस सेंटेंस को बनाएं। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू आर गुड। टीचर सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। स्टूडेंट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यू जो है वह सेकंड पर्सन है। किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। बदलें इसको तो क्या होगा? टीचर। सेज को हम चेंज करेंगे टेल्स में। स्टूडेंट का स्टूडेंट लिखेंगे। अब यहां इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सेकंड पर्सन की जगह क्या आता है। सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद केस भी बदलता है। तो सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट आप रख दें, और ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? स्टूडेंट्स है। क्या यह बनाना सही होगा? स्टूडेंट्स का कोई केस होता है क्या? नॉन का तो केस नहीं बनेगा, बनेगा किसी न किसी प्रोनाउन का। स्टूडेंट्स है क्या? तो स्टूडेंट्स है प्लूरल। तो याद रखें कि स्टूडेंट्स का क्या केस बनेगा? क्या इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन सकता है? नॉमिनेटिव केस हो सकता है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लिख सकते हैं? नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं लेकिन केस में नहीं बदल सकते हैं। अब देखें कि स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है कोई नाउन, तो उसको हम दे के फॉर्म में लेकर के चलेंगे। वहां पे उसके बदले हम दे लिख सकते हैं, देयर लिख सकते हैं, देयर्स लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस। अब यहां पे यह जो है स्टूडेंट्स तो हुआ नहीं। अब हमें लिखना होगा यहाँ पे क्या? स्टूडेंट्स के बदले लिखना होगा दे। और क्यों लिखना होगा? कारण तो मैंने आपको समझा ही दिया कि केस स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता, लेकिन दे का देयर, देम ये सब हो सकता है। तो दे क्या आ गया? नॉमिनेटिव केस में आ गया। इस यू के बदले हम यहां दे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का केस मिल गया और स्टूडेंट्स के बदले, उस नॉन के बदले हम दे रखेंगे। अगर सिंगुलर होता तो ही रखते, सी रख सकते हैं। यानी बॉय अगर आ गया तो बॉय के बदले हम ही रखें। अगर बॉयज आ गया तो इसके बदले हम दे रखें और इसके अकॉर्डिंग इसका केस चेंज करते चले। अगर गर्ल है तो गर्ल के बदले सी रखें। अगर गर्ल्स आ गया तो इसके बदले दे रखें और इसके अकॉर्डिंग हम इसके केस को चेंज करते चले। तो नॉन जब आ जाता है तो नॉन को जब हम उस पर्सन की जगह रखते हैं तो नॉन का केस नहीं होता, इसलिए उस नॉन के बदले थर्ड पर्सन में हम देखते हैं कि कौन बन सकता है। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे बन सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा होगा? दे उसके बाद जो है वही होगा आर गुड।
बहुत करता है क्या कि गुड को गुड्स लिख देता है। गुड्स का मतलब होता है वस्तु। अब गुड का अर्थ होता है अच्छा, ये बात याद रखना है। इसका मतलब हो गया वस्तु, पदार्थ, माल। अब ट्रांसलेशन बनाते वक्त में बहुत स्टूडेंट ऐसा करता है कि गुड को गुड्स कर दिया। लो, अब वहां पे उसको स्टूडेंट को बना दिया वस्तु। अरे वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, वस्तु ढोने वाला, माल ढोने वाला। ये सभी थोड़ी थोड़ी बातें याद रखा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। माय ब्रदर सेज टू मी, आई एम हेल्पिंग यू। अभी सेंटेंस को चेंज करें कि माय ब्रदर सेज टू मी। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप प्रैक्टिस करते रहें, बनाते रहें, आसानी से बन जाएगा। और आज के बाद आप चेंज ऑफ पर्सन भूलेंगे नहीं। और मेन यही है, चेंज ऑफ टेंस में तो रटना है, इज आर एम को वाज वेयर में चेंज करना है, वी टू हैड प्लस वी थ्री में चेंज होता है, वाज वेयर को हैड बीन में चेंज कर देना है। वो तो टेंस में हम लोग पढ़ेंगे ही। पहले तो आप चेंज ऑफ पर्सन को बढ़िया से सीख ले। बना इसको, माय ब्रदर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जितने भी है अभी हम प्रेजेंट में ले चल रहे हैं। पास्ट में इसलिए नहीं ले जा रहे हैं, सेज को शेड नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उसमें टेंस चेंज हो जाएगा। और एक ही बार चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस को अगर दोनों को मिला दे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए हर बार मैं से और सेज को ही लेके चल रहा हूं। पास्ट वाले को हम देखेंगे कुछ देर के बाद। उसके बाद यहाँ पे आई किस पर्सन में है, आई है फर्स्ट पर्सन में। किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। और कहीं पर्सन है क्या, हाँ है, यू। यू यहाँ सेकेंड पर्सन है। किस केस में है, तो यू अगर वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट बनता है। वहां वो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करें, कैसे बदलेंगे, माय ब्रदर तो माय ब्रदर हो जाएगा। सेज को टेल्स में बदलेंगे, मी आ जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यहाँ दैट में चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, माय ब्रदर है। अब बताएं क्या यहाँ पे इस आई के बदले इस माय ब्रदर को रखा जा सकता है, क्योंकि माय ब्रदर का तो कोई केस ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना कि माय ब्रदर का क्या केस बनाइएगा, केस तो बनता है इस पर्सन का। तो माय ब्रदर यहाँ पे कितने हो गए, एक। बात किसके विषय में की जा रही है, भाई के विषय में। और यहाँ पे ब्रदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। इसका मतलब यहाँ माय ब्रदर न रख करके हमें रखना पड़ेगा क्या, ही। अगर यहाँ माय सिस्टर होता तो क्या रखते, सी। क्यों, क्योंकि नॉन पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नॉन आ गया तो बात वहां थर्ड पर्सन की हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम रखेंगे क्या, ही। हालांकि माय ब्रदर जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा तो वहां पे माय का प्रयोग हम पॉजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन में करेंगे, लेकिन जब यह सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसको ही सी समझ के बनाना होगा। अब ब्रदर्स हो जाता तो दे समझ लेते, क्या दिक्कत है। चलिए, ही टेल्स मी दैट ही, यहाँ पे ही रखे। ही के साथ यहाँ पे एम नहीं हो सकता इसलिए इज रखेंगे। हेल्पिंग है, सेंटेंस के आगे हेल्पिंग रखा। और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की जगह आता क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, मी। अब दोनों का केस मिला लें, यू ऑब्जेक्टिव केस में, मी ऑलरेडी पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस में है, दोनों का केस मिल गया, सही है। माय ब्रदर टेल्स मी दैट ही इज हेल्पिंग मी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बनाते रहें इसी तरह से। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, यह बात याद रखनी है। और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। आइए उस पर भी हम देख लें। अगर सेंटेंस में दिया रहेगा ही सेज टू मी ही इज गोइंग, क्या इसमें ही को आप बदल सकते हैं, ही कौन सा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, तो ही चेंज नहीं होगा। ही के बदले हम ही लिख देंगे।
तो ऐसा नहीं कि ही को हम चेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि थर्ड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, चाहे वो थर्ड पर्सन में कुछ भी हो सकता है। थर्ड पर्सन में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है, ये ही से इट के लेकर के जो भी फॉर्म हमने पढ़ा है, ये सभी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है तो ये सभी नो चेंज होगा, नहीं बदलेगा, ये बात याद रखनी है। तो ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग, ही का ही रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लें कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन हो और कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बदलेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन हो और कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बदलना। जैसे देखिए सेंटेंस है ही सेज इन्वर्टेड कॉमा यू आर माय फ्रेंड, इस सेंटेंस को बदलें आप। ही सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। सेज सेंटेंस में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यू सेंटेंस में क्या है, सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में है। माय सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। तो फर्स्ट पर्सन के जगह क्या रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के जगह रख सकते हैं सब्जेक्ट। तो चलिए सब्जेक्ट को हमने रख दिया, यहाँ पे ही रख दिया, दोनों का केस मिलाना है तो ही और माय दोनों में अंतर है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसको रखना होगा तो ही रख दिया। सेकंड पर्सन के जगह आता है ऑब्जेक्ट, लो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ये नहीं, कैसे बदलेंगे। तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो और सेकंड पर्सन हो, जरूरत पड़ जाए, तब ऐसे कंडीशन में यहां आप कोई ऑब्जेक्ट रखें। और ऑब्जेक्ट क्या सब रख सकते हैं, तो इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रख करके बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रख दें, पहले इसको रीअरेंज कर लें, यहाँ पे रख दें टू मी, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के आधार पर इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मी रखा तो यह मी आ जाएगा और वह चेंज कर लेगा अपना केस, आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने रख लिया हर, हर रख लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने रखेंगे उसी ऑब्जेक्ट के आधार पर इसके पर्सन को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मी रखते हैं तो वो रखेंगे आई, अगर हर रखेंगे तो रखेंगे सी, अगर कुछ भी रखते हैं तो रखेंगे जो। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी दैट, आई रखे, क्यों, क्योंकि मी के बदले यहाँ आई आ गया, एम हिज फ्रेंड, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे मोहन, ये तो पहले भी बता चुके हैं, तो मोहन अगर आ गया तो इसको हमें क्या समझना होगा, उधर पर्सन चेंज करने वक्त में थर्ड पर्सन समझ करके बनाना होगा। नाम अगर आ जाता है तो, जैसे मोहन सेज इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग, अभी सेंटेंस को चेंज कीजिए। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मोहन का मोहन लिखेंगे। सेज यहाँ टेल्स में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस केस में, फर्स्ट पर्सन की जगह क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से ही काम चल जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें चाहिए भी नहीं। तो सेज का यहाँ पे हम सेज ही लिखेंगे। ये पहले भी बता चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो ही वह टेल्स में चेंज होता है। तो सेज इन्वर्टेड कॉमा को आप चेंज करें दैट में। आई फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और मोहन का कोई केस नहीं होता चूंकि नॉन है, इसीलिए मोहन को हमें क्या समझ करके बनाना होगा, ही। तो यहाँ पे हमें ही लिखना होगा। अगर यहाँ पे मोहन के बदले गीता होती तो यहाँ पे सी लिख देते। कहने का मतलब जो नॉन है, नॉन का केस तो होता नहीं है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो नॉन के बदले उसका प्रोनाउन ले लें, उसके बाद उसके केस को बदलें, ही इज गोइंग। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं, इसको याद रखें। उसी तरह से अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वक्टिव केस का वर्ड हो, जैसे ही सेज इन्वर्टेड कॉमा मोहन यू
आर गोइंग। अब आपने केस पढ़ा होगा, उसमें एक केस का नाम था वक्टिव केस, संबोधन कारक। उसकी पहचान है कि नॉन प्रोनाउन के साथ हुआ कॉमा आता है और इंडिकेशन संबोधन करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो यह जो केस है यह वक्टिव केस में है। तो इस वक्टिव केस को हम लोग करते क्या है, पहले अरेंज कर लेते हैं, इसको बाहर ले आते हैं किसके रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके इसको रखेंगे। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये होगा ही सेज टू मोहन, ऐसा बनेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग। अब इसके पर्सन और केस के फॉर्म को हमें चेंज करना है। तो जब वक्टिव केस का वर्ड आए तो उसको ऑब्जेक्ट बना दें रिपोर्टिंग वर्ब का, और उसके बाद आप बदलें, तब जाकर के ये बनेगा ही सेज, यहां टेल्स में चेंज होगा। उसके बाद हम मोहन को रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन में है, नॉमिनेटिव केस में है, और सेकंड पर्सन की जगह क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मोहन सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस मोहन को यहां पे हम रख नहीं सकते, तो मोहन का केस क्यों नहीं होता, मोहन का केस नहीं होता, इसलिए इस मोहन के बदले हमें रखना होगा यहाँ पे क्या, ही। और दोनों का केस सेम है क्योंकि ही भी नॉमिनेटिव केस में है, इज गोइंग। इस तरह से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब जो बचा चेंज ऑफ टेंस और इसी पर्सन के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको याद रखें और बनाते रहें, और दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके बताएं, मैं उस समस्याओं को समाधान करने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। तब तक आप बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।